समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं, हमारी कथा कहना तभी सार्थक है जब श्रोताओं को समझ में आए। और हमारी कथा कहने का केवल एक ही उद्देश्य कि आप घर में जाओ, कोई पूछे गए तो थे, क्या सुने, और जैसा हमने तुम्हें सुनाया व्यासपीठ से भगवती की कृपा से, वैसा का वैसा तुम सामने वाले को सुना दो। तो आइए हम श्रीमद् देवी महापुराण के महात्म्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम भगवती से प्रार्थना करें, माँ अब हम आपकी कथा में प्रवेश करने की आज्ञा आपसे चाहते हैं। आप हमें आज्ञा प्रदान करें, वो सामर्थ्य प्रदान करें ताकि ये आपका बालक आपकी कथा करने में सक्षम हो सके, आपका गुणगान कर सके। तो हम सब श्रोता भगवती की कृपा से वो कथा सुन सकें। तो माँ के चरणों में प्रणाम करेंगे। बोलिए भुवनेश्वरी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकदा नैमिषारण्यां ऋषयः शौनकादयः। एक समय क्या हुआ, सीतापुर जिले में नैमिषारण्य नामक परम पुनीत पावन सुंदर वातावरण वाला सुंदर तीर्थ है, जिसको हम कहते हैं नैमिषारण्य। एक समय शौनकादिक 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के भगवान की शरण में गए, भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा क्यों आए हो? बोले प्रभु हम हजारों वर्ष पर्यंत अनुष्ठान करना चाहते हैं, हम कथा श्रवण करना चाहते हैं, सत्संग श्रवण करना चाहते हैं। तो कोई ऐसी जगह बताइए जहां पर कली का प्रवेश ना हो। भगवान ने क्या किया, अपना एक चक्र छोड़ा और कहा जहां इस चक्र की नेमी गिर जाए, निमी, वो पावन तीर्थ पुनीत पावन स्थल आप समझ लेना। चक्र आगे आगे ऋषि पीछे पीछे, चक्र आगे आगे ऋषि पीछे पीछे, चलते 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 एक समय उसकी नेमी धरती पर धसी। बहुत बड़ा वन था। निमिष मात्र से स्पर्श जब किया, नेमी ने स्पर्श किया तो उसका नाम रखा नैमी, नैमिष। और अरण्य का मतलब होता है वन, जहां पर बहुत भयंकर विशाल वन है, जहां पर नेमी गिरी नैमिष गिरी, उसी अरण्य रूपी वन जहां निमि गिरी नैमिष, उसी का नामांकरण हुआ नैमिषारण्य। बोली नैमिषारण्य तीर्थ की जय। तो बोलो। तो अनुष्ठान यज्ञ प्रारंभ हुआ। एक समय की बात, अपने समस्त नैमित्त नित्य कर्म से समस्त कार्यभार करने के पश्चात, यज्ञ होम करने के पश्चात एक जगह पर सभी ऋषि बैठ गए। भगवान श्री सूत जी भगवान का आगमन होता है। बोले सूत जी महाराज की। सूत जी महाराज जैसे पधारे तो सब खड़े हो गए। ज्ञान की पावर की बात हम आपसे कर रहे हैं। अगर आपके पास ज्ञान है, विद्या है, तो दुनिया आपको सलूट करेगी। आप अपंग हैं
आपके पास विद्या है तो आप लंगड़े भी हो तो भी आप एक ऐसा ही कलेक्टर जज के रूप में बैठ सकते हो अपनी विद्या के बलबूते। सूत जी महाराज आए, सभी ऋषि खड़े। सूत जी चक्कर खा के बोले, षोडशम आयु पर्यंतम, मैं 16 वर्ष का, आप सौनकादिक ऋषि 18,000 जो ऋषि हैं, आप तो करोड़ों साल के हो गए। कई बार सौनक ऋषि ने तो इंद्र को बदलते हुए देखा। बोले आप तो हमसे आयु में बड़े हैं, हम तो छोटे से बाल बच्चे हैं, आप हमको देखकर प्रणाम क्यों किए? शौनक जी ने सुंदर जवाब दिया। कहते हैं सूत जी, धन में कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसे बड़ा नहीं कहा जाता, आयु में कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसे बड़ा नहीं कहा जाता, धन में कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसे बड़ा नहीं कहा जाता। तो बड़ा है कौन? शौनक जी कहते हैं सूत जी, जो जिसके पास ज्ञान है वो सबसे बड़ा है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, किंकरा शिष्य किंकरः। विद्या में जो निपुण है वो सबसे बड़ा है, इसलिए हम आपको प्रणाम किए। सूत जी महाराज को आसन दिया, विराजमान किया, पैर धोए, माला डाली। माला डालने के बाद ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री सौनक जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, हजारों वर्षों से तो इनके पिताजी से कथा श्रवण करते आए और फिर कह रहे हैं कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अगर श्रोता बनना है तो श्री सौनकादिक 88,000 ऋषियों जैसा हमें श्रोता बनना पड़ेगा। भगवान की कथा हमारे जीवन को तभी सार्थक करेगी जब हम सौनक जैसे श्रोता बनकर के कथा में बैठेंगे। हम क्या हैं, हम कितने ज्ञानी हैं, हम में कितना ज्ञान है, उन सबको एक कपड़े में, एक पन्नी में बांध करके घर की खूंटी में टांग के फिर कथा में आओ। कथा में कुछ लेने के लिए आओ। अरे भाई, जिसका पात्र भरा होगा उसमें क्या भरा जाएगा? तो हम कथा में जाएं तो अपना पात्र खाली करके जाएं, तो कुछ कथा के माध्यम से तुम्हारा पात्र भरा जाएगा। जो पहले से ही अभिमान में, क्रोध में भरा हुआ है, उसके अंदर भगवती की ज्ञान रूपी खीर उसके कटोरे रूपी हृदय में कैसे जाएगी? प्रणाम करके प्रश्न किया है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा। संसार में कितना भी भयंकर अंधकार हो तो सूर्य की किरणों के माध्यम से अंधकार समाप्त हो सकता है। अगर किसी के हृदय के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है तो एक सूर्य नहीं 50 सूर्य भी उसके अंधकार को नहीं मिटा सकते। उसके हृदय में तो एक ही प्रकाश है, अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए एक प्रकाश है। अध्यात्म दीप मति तितिरिसितान्तमोन्धम। ज्ञान का दीपक अगर हृदय में प्रकाशित हो जाए, हृदय में धारण कर लिया जाए तो हृदय के अंदर अज्ञान का अंधकार नष्ट हो सकता है।
तो प्रश्न किया है कि हमने आपसे कई कथाएं सुनी हैं, हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं। हमने कई बार आपसे आपके मुखारविंद से कथा में सुना कि एक शक्ति, एक महामाया है, एक पराशक्ति है। सूत जी, आपने हर ग्रंथों में हमें ये एक चीज बताई है कि महाशक्ति है, पराशक्ति है। वो है कौन? उस पराशक्ति के विषय में हम जानना चाहते हैं आपसे। वो हमें ऐसी कथा सुनाइए जो मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करती हो। जिस व्यक्ति को जो कुछ चाहिए उस व्यक्ति को वो प्रदान कर दे, ऐसी कथा सुनना है। ऐसा कौन है? हमें उन पराशक्ति की कथा सुनाइए, उस भगवती भुवनेश्वरी की कथा सुनाइए जो संसार में रहने के बाद भोग का भी आनंद करे और मृत्यु पर्यंत मोक्ष का आनंद प्राप्त करे। यह लोक सुखी परलोक सुखी, इस लोक में भी सुखी रह सकता है और उस लोक में भी सुखी रहे। ऐसी उन पराशक्ति की कथा सुनाइए। ऐसा कौन है जिस संसार में पुत्र को चाहने वाली को पुत्र प्रदान करे, गाड़ी चाहने वाले को गाड़ी प्रदान करे, घर चाहने वाले को घर प्रदान करे, पत्नी चाहने वाले को पत्नी प्रदान करे? ऐसी कौन है? हम उनकी कथा सुनना चाहते हैं। ऋषि कहते हैं कि तुमने ये कथा जो सुनाई पूछी है, तुमको धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। क्योंकि कथा जो होती है वो 3 लोगों का कल्याण करती है, पूछने वाले का, कहने वाले का और जितने सुनते हैं उन सबका कथा कल्याण करती है। संसार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? संसार में सबसे उच्च व्यक्ति कौन है? संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? संसार में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? तो सूत जी कहते हैं सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान वो व्यक्ति है जो भगवान की कथा पूछे, बाकी कोई नहीं। मां पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ से कथा पूछी थी तो उन्होंने भी कहा था, देवी धन्यवाद तो है मगर धन्यवाद तुमसे पहले तुम्हारे पिताजी को है जिसने ऐसी आदर्श संस्कारवान पुत्री को उत्पन्न किया। पूछा हो रघुपति कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा, पूछा हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछा हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, काले लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये संसार में रहने वाले समस्त व्यक्ति पर अनुग्रह करती है और सभी जीवों का कल्याण करती है। इसलिए कथा पूछने वाले को तो धन्यवाद देना ही पड़ता है। इसलिए जितने जजमानों ने कथा करवा रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो ऐसे यजमान
बार बार धार्मिक कार्य कराते रहते हैं, ऐसे भगवती के चरणों में प्रणाम करेंगे और कहेंगे भगवती इनकी झोली भर देना। सूत जी कहने लगे कि शौनक जी बहुत अच्छा प्रश्न किए। साधु पृष्ठम महाभागा लोकानाम हितकामया। साधुवाद साधुवाद साधुवाद, तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है वो अपने लिए नहीं, संसार के हित के लिए।